हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज। देखिए, आज का क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन में कहा गया है, अगर हमारे पास कोई एफ एक्स मैपिंग दी गई है ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, और ए हमारे पास जो है वो लेस देन ज़ीरो अगर हो, और मैप जो है वो -1 to 1 से कहाँ तक गया है, 0 to 2 तक गया है, तो हमें इस वाले फंक्शन, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है ए वाले का, तो इसमें इनइक्वालिटी बतानी है कहाँ से ये सेटिस्फाई करती है। बस सिंपल सा ये क्वेश्चन दिया गया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथ ही में ये आप लोग सोचते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज़ कहाँ चल रही है, तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। मेरे चैनल पे, मतलब टेलीग्राम चैनल पे, मैं डेली एक क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। डेली मतलब एग्रीगेट डेली ही होता रहता है, एक क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूँ मॉर्निंग में, और उसका सोल्यूशन आपको शाम को, इवनिंग में या नाइट के टाइम मिल जाता है। ये क्वेश्चन मैं डेली आपको लिए प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। अगर आपका कोई भी सजेशन होता है इस क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ के ऊपर, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसे रिगार्ड करने का प्रयास करूँगा। जो भी आपका सजेशन होगा मैं उसे सुनूंगा, देखूँगा, उस पर काम करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और साथ ही में मैं और भी कंटेंट अपलोड करता रहूँ। तो आज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग आए हैं वीडियो पे, अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप लोग जो भी सजेशन देना चाहें कंटेंट डिलीवर करने के लिए, जिस टाइप का, मान लीजिए किसी चैप्टर का आपको चाहिए पूरा का पूरा वन शॉट, तो मैं उसको प्रिपेयर करके दे सकता हूँ। बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसी हिसाब से आपको कंटेंट डिलीवर करता रहूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस टाइप्स के आपको कंटेंट चाहिए, जिससे कि मैं आपके रिगार्डिंग, आपके मतलब फेवरेबल जो भी हमारा कंटेंट है वो मतलब डिलीवर कर सकूं। ठीक, तो चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा गया हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है जो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में है। अब बताइए, अगर हमारे पास कोई एफ एक्स है, समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। एफ एक्स कोई है जो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में है, 1 सेकेंड, अच्छा, एफ एक्स कोई है जो दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। ज़रा इसको अगर हम आराम से देखें तो बहुत बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एफ एक्स बराबर, अगर ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में कुछ भी लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये जो हमारे पास होता है वो लीनियर एक्सप्रेशन होता है। पढ़ा होगा बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, लीनियर एक्सप्रेशन होता है। कैसा होता है बेटे? ये होता है लीनियर एक्सप्रेशन। अब बताइए, जो लीनियर एक्सप्रेशन होता है, अगर आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी होगी अच्छी तरीके से, तो लीनियर एक्सप्रेशन में जो हम लोग पढ़ते थे, पहली बात तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर फंक्शन होगा तो ये लीनियर चलेगा। मतलब अगर मैं ज्योमेट्री बनाने का प्रयास करूँ यहाँ पे, लेट अस सपोज दैट मैं यहाँ ज्योमेट्री बनाने जा रहा हूँ, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, मैंने ये ज्योमेट्री बना दी है अपनी। मान लीजिए एक कर्व बना हुआ है, ठीक, एक्स वाई कर्व है कोई, ठीक, ऐसे ही आगे पीछे लगा हुआ है। मान लो ये लाइन जा रही है हमारी, लेट अस सपोज दैट ये मेरी लाइन जा रही है, तो ये लाइन कैसी होगी, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? ये लाइन कैसी होगी, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? देखिए, एक्स के वैल्यू के रिस्पेक्ट में अगर हमारे फंक्शन की, हमारे ग्राफ की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो वो इंक्रीजिंग होता है। लेकिन एक्स अगर इंक्रीज़ कर रहा है और वाई की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, मतलब इसका जो आउटपुट है वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो वो डिक्रीजिंग होता है। इतना आपको पता होगा। या फिर इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम लोगों के पास, 1 सेकेंड, अगर हम लोगों के पास स्लोप तो पता ही होगा सभी लोगों को, स्लोप नहीं पता होगी तो क्या होगी, स्लोप, अगर हमारे पास किसी भी लाइन की स्लोप, इसको चूज़ कर लेता हूँ, अगर किसी भी लाइन की स्लोप निगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग होता है, और किसी भी लाइन की स्लोप अगर पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग होता है। स्लोप निकालने का मेथड पता ही होगा कि जितनी भी लाइन हमारे पास होती हैं वो होती हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, होती हैं या नहीं होती हैं? तो m बराबर हमारे पास क्या आता है बेटा, tan थीटा आता है। तो अगर m पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज़ करेगा, m अगर निगेटिव होगा तो डिक्रीज़ करेगा। निगेटिव पॉजिटिव कहाँ से पता चलेगा? एंगल से, क्योंकि m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। और थीटा हम लोग कहाँ से निकालेंगे, तो थीटा आप लोग देखेंगे, जो जैसे ही हमने एक लाइन ले ली है L1 और एक ये लाइन ले ली है L2, L1 लाइन का x एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो एंगल बनेगा, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये जो एंगल बनेगा, ये आप देखिए ना, ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस मतलब 90 से बड़ा एंगल है। अब 90 से बड़े एंगल के लिए tan थीटा कैसा होता है, निगेटिव। तो ये वाली लाइन जो है वो कैसी कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और इस वाले के रिस्पेक्ट में अगर हम थीटा देखेंगे तो थीटा क्या है, एक्यूट है, तो ये वाली लाइन क्या कर रही है, इंक्रीज। तो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन, मेरी बात सुनिएगा, इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही, तो पूरे डोमेन के लिए इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा
अगर पीस वाइज फंक्शन नहीं दिया, खाली एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, ठीक, तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर एक लाइन इंक्रीज़ कर रही तो वो इंक्रीज़ करती ही चली जाएगी, अगर एक लाइन डिक्रीज़ कर रही तो वो डिक्रीज़ करती ही चली जाएगी। इस चीज़ का आपको याद रखना पड़ेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ गए इस बात से। अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, पहली बात तो हमें एफ का फंक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी अगर पता नहीं है तो हम ए के रिस्पेक्ट में अगर हम रेंज और डोमेन मतलब रेंज इसकी जो निकालेंगे आउटपुट जो भी मैक्सिमम मिनिमम होने वाला है उसके रिस्पेक्ट में एफ की वैल्यू तो हम पता कर नहीं पाएंगे अगर ए और बी नहीं निकाल पाए। तो अगर ए और बी निकालना चाहते हैं, हमने कह दिया इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। क्या करा है? डिफरेंशिएशन। तो पता ही है एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, बी का 0 हो जाएगा, ए और बी के हैं कोई ना कोई रियल नंबर है। तो हमसे कहा गया है इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? ए। ज़रा क्वेश्चन पे अगर गौर करेंगे तो ए की वैल्यू हमसे कही गई है 0 से छोटी है। अब बताओ अगर ए 0 से छोटा है तो ए 0 से छोटा है, जब ए 0 से छोटा है तो हमें पता चल जाएगा कि एफ डैश एक्स भी क्या हो जाएगा? 0 से छोटा हो जाएगा। एफ डैश एक्स भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 से छोटा हो जाएगा। अब जिसका डिफरेंशिएशन 0 से छोटा होता है, आप लोगों को पता होगा जिसका डिफरेंशिएशन 0 से पॉजिटिव वो इंक्रीज़ करता है, और जिसका डिफरेंशिएशन 0 से छोटा वो हमेशा क्या करता है? डिक्रीज़ करता है। मैंने क्या कहा था? 0 से बड़ा इंक्रीज़ करेगा, 0 से छोटा डिक्रीज़ करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास फंक्शन दिया था ए एक्स प्लस बी, इसका मतलब एफ एक्स, ये कैसा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। सभी को पता है अगर कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन आपके पास है तो ये तो पता ही होगा। अगर मेरे पास कोई डोमेन है x1 x2 की, उस वो डिफाइंड है y1 y2 में, लेट अस सपोज दैट y1 y2 पे डिफाइंड है, ठीक। तो हाइयर, और ये तो पता ही है ना, ये वाला नंबर बड़ा होगा, ये वाला नंबर छोटा होगा, इतना तो पता ही होगा। तो ये जो f(x1) अगर हम निकालेंगे, f(x1) अगर निकालेंगे तो y2 के बराबर आएगा, f(x2) अगर निकालेंगे तो वो y1 के बराबर आएगा, क्योंकि वो डिक्रीज़ कर रहा। तो छोटी वैल्यू पे वो क्या देगा? बड़ी आउटपुट देगा, और बड़ी वैल्यू पे वो क्या देगा? छोटा आउटपुट देगा। क्योंकि हमारे पास f जो है वो डिफाइंड है -1 से 1 के बीच में। देखिए f जो डिफाइंड है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? -1 से 1 से कहाँ तक गया है? 0 से 2 तक। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे -1 जो है उस पर मैक्सिमम वैल्यू देगा, और 1 पे क्या देगा? उस पर्टिकुलर डोमेन की मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक। तो हमें ए एक्स प्लस बी के रूप में डिफाइंड है एफ एक्स। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो दिया गया एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। अगर मैं एक्स बराबर -1 पुट कर दूँ, लेट अस सपोज दैट एक्स बराबर -1 पुट कर दूँ, तो एफ ऑफ -1 कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा -a प्लस बी। एफ ऑफ -1 की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ पे 2 बराबर आ जाएगा b माइनस का a आएगा। 2 बराबर कितना आ जाएगा? b माइनस का a। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू पुट कर दी है इसकी। x बराबर अगर मैं 1 पुट करूँ तो कितना आ जाएगा? f ऑफ 1 बराबर आ जाएगा a प्लस बी। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 0। तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? 0। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। दो इक्वेशंस दो वेरिएबल की हैं, उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए b प्लस ए बराबर 0 दिया है, b माइनस ए बराबर 2 दिया गया, तो 2b बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। b बराबर वैल्यू 1 आ जाएगी। अब 1 वैल्यू वहाँ पे रखेंगे तो a की वैल्यू आप जानते ही हैं, वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 1। a आ गया, b आ गया। अब मैं एफ एक्स में रख दूंगा। एफ एक्स बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? a की जगह -1, b की जगह 1, तो ये आ जाएगा माइनस का x प्लस 1। ये आ गया हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब a जो दिया गया उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a जो हमारे पास दिया गया है दैट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा, आई थिंक थीटा ही दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी आप लोगों को आती होगी। नहीं आती है तो देखिए, सबसे पहले हम करने के वाले हैं, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए, इनको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करेंगे हम लोग, ठीक। कैसे चेंज करेंगे? देखिए कि मतलब चेंज करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं। आप लोग अलग मेथड से करें, हम लोग अलग मेथड से करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो रेंज आना चाहिए वो फिक्स आना चाहिए, मतलब ए से बी के बीच में जो भी रेंज आएगा वो रेंज आपका भी वही हो और मेरा भी वही हो, ठीक। अब जैसे ये हमारे पास दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है। अब एक साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा। ये वैल्यू तो 1 होती है। आइडेंटिटी सभी लोगों को याद होगी। अगर आप लोग आइडेंटिटी पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक की सारी फॉर्मूलेस विद प्रूफ कराए हुए हैं अभी इसी चैनल पे कराए हुए हैं, आप लोग वीडियोस देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा जिससे आप लोग देख सकते हैं, ठीक।
तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम लोग लिख क्या रहे हैं, देखिएगा हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो स्क्वायर लगा है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 2 के स्क्वायर से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ए हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू लिखी हुई है वो, और 4। बस यहीं से हम लोग अब क्या निकालेंगे, रेंज। यहीं से हम लोग क्या निकालेंगे, अपनी रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे समझिएगा आराम से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज हम लोग निकालेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा कुछ भी दिया हो, साइन स्क्वायर के साथ कोई भी एंगल लिखा हो, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से 1 के बीच में। वो होती है क्या, 0 से 1 के बीच में। माइनस से मल्टीप्लाई कराना तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, पता है साइन मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कराने पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, ठीक। उसके बाद 4 से डिवाइड करा देंगे, 4 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो डिवाइड कराने पे इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 4 से डिवाइड करा दिया, ठीक। उसके बाद 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड करेंगे तो 1 माइनस 1/4 लेस देन और इक्वल टू साइन 1 माइनस लिखना था, साइन तो बाद में आएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 4 लेस देन और इक्वल टू 1 + 0। तो यहाँ आउटपुट कितना आ जाएगा, अगर ए के बारे में बात करेंगे तो आउटपुट कितना आ जाएगा, 3/4 से आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1 के बीच में। अब देखो x मतलब fx की वैल्यू 3/4 कब आएगी, ज़रा आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अगर हम x बराबर 1/4 पुट करें गलती से, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/4 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/4 आएगा या नहीं, इक्वल टू 3/4 आएगा या नहीं, आप लोग खुद ही बताइएगा कि इक्वल टू 3/4 आएगा कि नहीं आएगा। तो f कब आया है, x बराबर 1/4 रखने पे। कहा गया 1 कब आएगा, तो f(0) पे 1 आ जाएगा, f(0) क्या आएगा, 1 आएगा। तो a की जो इनइक्वालिटी होल्ड करेगी वो कहाँ से कहाँ तक करेगी, वो करेगी f(1/4) से f(0) के बीच में इसकी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। अब इनइक्वालिटी में इसी का रिलेशन निकालना था। आप देखिए कौन सी इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है f(1/4) से f(0) के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा वही इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है 1/4 से 0 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले किसी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।